हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। यह कहानी वेदिका जी की है। आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेदिका है। यह एक सच्ची घटना है जो कि मेरे और मेरे पति अशोक के साथ घटित हुई थी। यह घटना आपको काल्पनिक लग सकती है, मगर जिसके साथ बीतता है उसे ही समझ आता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल में सिहरन सी पैदा हो जाती है। यह घटना आज से लगभग 20 साल पहले की है। वक्त करीब रात के 12:45 का रहा होगा। काले आसमान में कुछ तारे ही नजर आ रहे थे और हल्के हल्के तारों की रोशनी में पेड़ पौधे भी किसी भयानक साए की तरह लग रहे थे। पेड़ों से झिंगुरों की आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। मैं अपने पति अशोक और बेटे राहुल के साथ शादी के कार्यक्रम से वापस घर की ओर आ रही थी। मेरा बेटा राहुल, जो कि 2 साल 5 महीने का था, वह सो रहा था और मेरे पति अशोक और मैं आपस में बात करते हुए जा रहे थे। बाइक की स्पीड लगभग 50-60 के आसपास रही होगी। रोड बिल्कुल सुनसान था। हवाएं भी थोड़ी सर्द हो चुकी थी। मौसम में कुछ ठंडक सी आ गई थी। मुझे लगा मेरे चेहरे पर कुछ ठंडी बूंद सी गिरी। छूने पर मालूम हुआ वह पानी की बूंद है। अभी मैं सोच ही रही थी कि बेमौसम बरसात कहाँ से आ गई। इतने में ही तेज बिजली की आवाज़ के साथ बरसात शुरू हो गई। हमारा घर मात्र 2 घंटे की दूरी पर था। अगर पानी ना गिरता तो हम घर तक आराम से पहुंच सकते थे, मगर कहते हैं ना, होने को कोई नहीं बदल सकता। मेरे पति के अचानक गाड़ी में ब्रेक लगाने से मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। बाइक की रोशनी से हमने देखा कि एक औरत पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है। उसके हाथों में किसी जानवर की लाश थी जिसे वह बड़े चाव से खा रही थी। उस जानवर की लाश से खून की बूंदें रोड पर टप टप करके गिर रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसे बताते हुए मेरी रूह कांप जाती है। वह औरत अपने भयानक लाल आँखों से हमारी ही ओर देख रही थी। हम किसी तरह हिम्मत करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए, पर यह तो बस डर की शुरुआत थी। हम जिस रोड से गुजर रहे थे वह एक जंगली इलाका था। जंगल से अजीबोगरीब भयानक आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण हमारा डर और भी बढ़ता जा रहा था। हम किसी तरह घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन यह बरसात हमें आगे जाने नहीं दे रही थी। हम थोड़े ही आगे बढ़े थे कि जंगल से आने वाली आवाज़ एकदम से बंद हो गई। हमने देखा कि रोड के पास ही एक झोपड़ी है। हमने झोपड़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर आवाज़ दी, कोई है क्या, कोई है यहाँ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ रुकने का फैसला हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। हमारे आवाज़ देने के कुछ देर बाद ही झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने हमसे पूछा, कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या इस रास्ते पर रात को कोई आता जाता नहीं है? हमने कहा, दादाजी, हमें कुछ देर अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। बरसात के कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। हमारी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी। अंदर से एक बुढ़िया बाहर आई, जिसे देखकर मैंने कहा, दादी, हमें कुछ देर के लिए अपने घर में ठहरने के लिए जगह दे दीजिए। मैंने देखा कि उस बुजुर्ग महिला का ध्यान मेरे बेटे राहुल की ओर ही था। वह राहुल को अजीबोगरीब नज़रों से देख रही थी। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने आपस में बात की और हमें घर के अंदर रखने को तैयार हो गए। हम घर के अंदर आकर एक पुरानी सी खाट पर बैठ गए। उस बुजुर्ग महिला ने पीने को पानी दिया, जिसे हम दोनों में ही नहीं पिया। इन सब में मेरा बेटा राहुल भी नींद से जाग गया था। मैंने एक बात नोटिस की कि उस घर में एक अजीब बदबू आ रही है, जो किसी मांस के सड़ने की लग रही है। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि वह घर अजीब लग रहा था। हमने देखा कि उस घर की दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग बनी हुई है और हम साफ सुन पा रहे थे कि किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही है। उस बुजुर्ग महिला ने हमें चाय ला कर दिया, जिसे हमें पीने का मन तो नहीं था, पर ठंड के कारण और बुजुर्ग दंपत्ति के कहने पर हम चाय पीने को तैयार हो गए। मुझे चाय का टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया
और चाय पीकर कप को खाट के नीचे रखने के लिए जैसे ही झुकी तो मैंने देखा कि मेरे पति वहाँ बंधे पड़े हुए हैं। उसके हाथ और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। मुझे चाय पीने के बाद कुछ बेहोशी से आने लगी, पर मैं किसी तरह अपने आप को होश में रखने का प्रयास करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति तो मेरे साथ खाट पर बैठे हैं, यह कौन बंधा हुआ है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। मेरे पति ने अजीबोगरीब लहजे में मुझसे कहा, अभी तो आए हैं और तुम अभी चलने की बात कर रही हो। मेरा बेटा राहुल, जो कि मेरे साथ बैठा हुआ था, उसे मेरे पति अपनी ओर खींचने लगे। मुझे उनका ऐसा बर्ताव काफ़ी अजीब लग रहा था। यह सब देखकर वह बुजुर्ग दंपत्ति काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति एक अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। बुजुर्ग आदमी ने मेरे बेटे राहुल को छीन लिया। मेरे पति यह सब देख तो रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे। मेरे पति, जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उठकर मेरे गला दबाने का प्रयास करने लगी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह मेरे पति नहीं है, यह कोई बहरूपिया है। मैंने देखा कि मेरे पति जो खाट के नीचे बंधे हुए हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं उनकी बेबसी देख सकती थी। मैंने अपने आराध्य देव को अपने मन में याद करना शुरू कर दिया। जैसे ही उस बहरूपिये ने मेरे गले पर हाथ रखा, वैसा ही उसका हाथ जलने लगा और वह दर्द से कराहने लगा। मेरे गले पर जो लॉकेट था वह जगमगाने लगा। उसे मेरी माँ ने मुझे बचपन में पहनाया था और कहा था, इसे कभी मत उतारना। बहरूपिया दर्द से कराहते हुए उस झोपड़ी से बाहर भाग गया। उसके भागते हुए कराहने की आवाज़ कानों तक आ रही थी। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने मुझ पर एक साथ हमला कर दिया, मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। बुजुर्ग महिला ने मेरे गले को दबाने का प्रयास किया। उस बुजुर्ग महिला के साथ भी वही हुआ जो उस बहरूपिये के साथ हुआ था। उस बुजुर्ग महिला का शरीर भी धीरे धीरे करके जलने लगा। यह सब देखकर वह बुजुर्ग आदमी उस महिला को लेकर वहाँ से भाग गया। यह सब होते होते सुबह के 4 बज गए थे। तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। मेरे माता पिता और मेरे पति मेरे बाजू में ही खड़े थे। मेरे पति ने मुझे सुबह लिफ्ट लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह घटना अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और घटना के साथ।